जब कोरोना वायरस की बात चली रही है तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आजकल एक बात आपके आसपास बहुत कॉमन है और वो ये कि कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। अब हम आपको हृदय गति को रोकने वाले कोरोना वायरस की इस तेज गति का विश्लेषण करके बताएंगे। डॉक्टरों की एक नई स्टडी में यह पता चला है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले 45 साल से कम उम्र के ज्यादातर लोगों की मौत हृदय गति के रुकने की वजह से हो रही है। मतलब संक्रमण के दौरान ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक से हुई। इसलिए अब आप ये समझिए कि आप इस खतरे का समय रहते अंदाजा कैसे लगा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखकर कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि संक्रमण के दौरान लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो क्यों रही है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद सूजन को बढ़ा देता है, जिससे दिल की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और जब ऐसा होता है तो इससे हृदय के धड़कने की गति पर असर पड़ता है और शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। डॉक्टर इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। मतलब ब्लड क्लॉटिंग की वजह से संक्रमित मरीज का हृदय क्षमता के अनुसार पंप नहीं कर पाता और फिर उसके हृदय की गति रुक जाती है और हृदय पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि फिर मृत्यु हो जाती है। फिलहाल देश में इस तरह के आंकड़े मौजूद नहीं हैं कि मरीजों की मौत किस वजह से हुई उसका साफ साफ पता चल सके, लेकिन डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि मौत का एक बहुत बड़ा कारण ब्लड क्लॉटिंग और फिर उसके बाद हृदय गति का रुकना है। किसी इंसान का हार्ट तब फेल होता है जब उसके दिल की मांसपेशियां खून को उतनी कुशलता के साथ पंप नहीं कर पाती जितनी की उसे जरूरत है। इस स्थिति में संकुचित हो चुकी धमनियां और हाई ब्लड प्रेशर हृदय को पर्याप्त पंपिंग के लिए कमजोर बना देते हैं। ये एक क्रॉनिक समस्या है जिसका समय पर इलाज न होने से मरीज की हालत बिगड़ जाती है और वो मर जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को अगर समय पर उपचार मिल जाए तो वो इस खतरे से बच सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है अब ये समझिए। आप चाहें तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं इस जानकारी को। पहली बात, अब तक संक्रमण के दौरान शरीर का ऑक्सीजन लेवल चेक करने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन अब आपको अपने हार्ट रेट पर भी ध्यान रखना है। यानी ऑक्सीजन का लेवल तो चेक करना ही है, अपना हार्ट रेट, हृदय की गति भी आपको चेक करनी है। इसे आप पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई अलग मशीन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पल्स ऑक्सीमीटर ही दोनों चीज बता देगा। आपका हार्ट रेट कितना है ये भी बताएगा और ऑक्सीजन लेवल क्या है ये भी बताएगा। बस इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका हार्ट रेट, हृदय गति 60 से 100 के बीच होनी चाहिए। यहां 60 से 100 का मतलब है कि आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है और यह होना चाहिए 60 से 100 के बीच 1 मिनट में। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण के दौरान हृदय गति यानी हार्ट रेट 70 से 80 के बीच रहे तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह 100 से ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए यह खतरे की घंटी है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको यह बात भी याद रखनी है कि वजन उठाते समय, चलते फिरते समय या भागते समय भी हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब आप कोई भी मेहनत का काम करते हैं तब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए हार्ट रेट जब भी आप चेक करें तो ऐसे समय में करें जब कहीं आप आराम से बैठे हुए हैं, आप इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप तेज चल नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम से बैठिए और स्थिर होकर बैठिए और जब आपको लगे कि आपका शरीर स्थिर है अब, तब आपको ये चेक करना चाहिए। आज हमने इस विषय पर कुछ डॉक्टरों से भी बात की है आपके लिए, और आपको फिलहाल डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे डॉक्टर हमारे जरिए आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, आपके फोन तक पहुंच रहे हैं। और इन डॉक्टरों ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो संक्रमण काल में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इन डॉक्टरों की बात सुनिए। कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जो ब्लड के थक्के बनने की प्रक्रिया होती है वो बड़ी तेज हो जाती है और ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करते हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसकी जो लाइनिंग होती है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, वो इरोड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अंदर लाइनिंग नहीं रहने की वजह से उसमें ब्लड का क्लॉट जमा होता है। इसलिए जो है इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक जो है पोस्ट कोविड
भी होता है ड्यूरिंग कोविड, और इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग करते हैं जब पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है। एक कार्डियक बायोमार्कर से, उसको ट्रोपोनिन आई बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे पेशेंट्स में मृत्यु की संभावना है या जो प्रोग्नोसिस है वो खराब होती है। हार्ट के नसों में थक्के बनने की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है कोविड मरीजों को। जो ये हार्ट पेशेंट के लिए हमने बातें की हैं, ये सारी की सारी जिन्होंने हार्ट सर्जरी करवा ली है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। उनके लिए भी जो जो दवाइयां वो खा रहे हैं वो दवाइयां खाते रहें, अपने आप को एक्टिव रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एबनॉर्मल वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर 1 किलो भी अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन आपका हुआ है तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। वो एक अर्ली साइन हो सकता है हार्ट फेलियर का, और वो आपके लिए अर्ली ट्रीटमेंट मिलने से, माइनर दवाइयां ऑर्डर करने से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो जो आपके रिस्क फैक्टर हैं उनको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, खान पीन का ध्यान रखें और रेगुलर एक्टिविटी करें। अभी तक की स्टडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये है कि 10 से 30% लोगों में हार्ट अटैक के जो ब्लड टेस्ट हैं कोविड, सीवियर कोविड के साथ, उनमें वो 10 से 30% लोगों में पॉजिटिव आते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट, जो हार्ट अटैक का एक टेस्ट है। और इन लोगों में मोर्टेलिटी यानी कि कोविड से डेथ होने का रिस्क ज़्यादा है। कि जिस वक्त कोविड का शक पड़े, उसके सिम्टम्स शुरू हों, हम प्रॉपर डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कोविड का टेस्ट कराएं। आमतौर से लोग पहले कोविड का टेस्ट कराने को अवॉइड कर लेते हैं, तो वो अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस प्रॉपर बनेगा तो ही प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होगा। हम कई सारे पेशेंट्स जिनको के लंग इन्वॉल्वमेंट के साइंस हैं या जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल हैं, जिनसे हमें पता चलता है शरीर में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है, उनके लिए हम ब्लड थिनर शुरू करते हैं। ये अब गाइडलाइंस में आ चुकी हैं चीज़ें। तो वो अगर आप प्रॉपर, आपका डायग्नोसिस होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी डेफिनेटली कम रहेगी। तीसरी चीज़, जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, मोटापा या पुराना हार्ट डिजीज़ या रीनल फेलियर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क जनरली ज़्यादा रहता है। इन केसेस में कोविड अगर हो जाए तो रिस्क ऑफ गेटिंग ए हार्ट अटैक कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में हमें ख़ास तौर पे कंसल्ट कर लेना चाहिए अलॉन्ग विद अपने फिजिशियन के एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी, जो कि गाइड कर सकें कि क्या ट्रीटमेंट है जो हम इस सिचुएशन में दे सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो सकता है। तो आपके लिए जो खास बात है यहाँ पर वो ये कि आपने देखा होगा पिछले साल भी और इस साल भी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर लॉकडाउन है और वो अपने घरों में है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनका अचानक वज़न बढ़ने लगता है। आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जब आप कई महीनों के बाद उनसे मिले तो अचानक उनका वज़न बढ़ चुका था, और हो सकता है आपका भी बढ़ गया हो। और आप सब एक दूसरे से यही कहते हैं कि लॉकडाउन में क्योंकि हम दिन भर घर में रहते थे इसलिए हमारा वज़न बढ़ गया। तो लॉकडाउन में दिन भर घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप खाते पीते रहें, दिन भर ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे आपका वज़न बढ़े। और घर में रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप व्यायाम ना करें और अपने वज़न को ऐसे ही बढ़ते रहने दें और फिर आप अनफिट हो जाएं। इसलिए आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका पिछले 1 साल में वज़न बढ़ा है, उनके लिए खतरे की घंटी है। आपको हर हालत में अपना वज़न कम करना ही पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बहुत हेल्दी खाना खाएं और जो भी वज़न आपका बढ़ा है उसे हर कीमत पर आपको वापस उसी स्तर पर लाना पड़ेगा जो आपका पहले का हुआ करता था। यानी वज़न आपको कम करना ही पड़ेगा अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं।